गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। देखिए आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज को हम कैसे गेन करते हैं और नॉलेज गेन करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग टाइप के नॉलेज होते हैं। नॉलेज गेन करने का क्या वैल्यू है और हम कैसे लर्न करते हैं इसको नॉलेज को। तो आज ये देखिए, लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल। लर्निंग का मतलब होता है कि नॉलेज या किसी भी स्किल को एक्वायर करना, हासिल करना, प्राप्त करना, चाहे वो कोई भी स्किल हो, किसी तरह के काम करने का स्किल, पढ़ाई का स्किल। लर्निंग थिंग्स एट अ स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देखिए, स्किल या नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम लोगों को स्कूल बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी स्किल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वी लर्न एट स्कूल। हम लोग स्कूल में जो भी अलग अलग सब्जेक्ट को सीखते हैं, सच एज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ज्योग्राफी, संस्कृत, साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, हमारा स्किल डेवलप होता है। कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, हम लोग को सिखलाया जाता है। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट गिव अस द नॉलेज टू लिव आवर लाइफ्स इंटेलिजेंटली एंड वाइजली। जितने भी सब्जेक्ट से हमें नॉलेज प्राप्त होता है, उन सब से क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हम लोग जीने का ढंग सीखते हैं, बुद्धिमानी पूर्वक या इंटेलिजेंटली रूप से। नॉलेज गिव्स अस द पावर टू लाइव ए सक्सेसफुल लाइफ। नॉलेज हम लोग को क्या देता है, एक सक्सेसफुल लाइफ देता है। विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज वी कैन टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। हम लोग नॉलेज को प्राप्त करने के बाद एक सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखते हैं। यानी वो व्यक्ति जिसके पास नॉलेज प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो आदमी एक सही सिचुएशन पर कैसा डिसीजन करना है, एक सही डिसीजन लेने लायक वो बन जाता है। तो इसलिए आप लोगों को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है और स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसको सीखना, ध्यानपूर्वक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, डिसीजन एक बात आया, तो डिसीजन लेने वाली बात पर भी हम एक चर्चा करते हैं, एक इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। अगर मान लेते हैं, यहाँ पर हम एक कंडीशन आप लोगों के सामने रखते हैं, एक कंडीशन कि अगर मेरे पास 500 रुपया है और वो मैं 500 रुपया किसी को देना चाहूँ, तो मैं हर एक बच्चे से जानना चाहूँगा कि वो क्या डिसीजन लेंगे, उस पैसे का वो कहाँ पर उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उसका वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन कि मैं या कोई भी व्यक्ति आपको 500 रुपये देता है कि चलो भाई जो करना है कर लो, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या कीजिएगा उस पैसे। अगर मुझे मिले तो मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने लिए किताबें खरीदूंगा। शाबाश अंकित, देखिए आप अपने लिए किताबें खरीदिएगा, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका भी। फिर मैं अगले विद्यार्थी से पूछता हूँ। मुझे उस पैसे मिले तो अपने लिए जीन्स और शर्ट खरीदेंगे। बहुत अच्छे, आप अपने लिए कपड़ा खरीदिएगा। तो अच्छा लगा सुन करके। अब आप बैठ जाइए, और भी लोगों से मैं पूछता हूँ। अच्छा चलिए आप बताइए, आपको अगर पैसा मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए बोलिए। अगर मुझको पैसे मिले तो अपने लिए मैं घड़ी खरीदूंगा। वाह, ये घड़ी खरीदेंगे ये महाशय। चलिए बहुत अच्छा, स्कूल आने में लेट होता होगा, है ना। चलिए बैठिए। तो और आप कुछ नहीं बोलिए, बड़ा गुमसुम हो, तुम भी कुछ बताओ, आप अपने लिए क्या खरीदिएगा। सर मैं अपनी माँ के लिए दवा खरीदूंगी। क्यों, दवा तो आपके पिताजी भी ला सकते हैं आपके लिए, आपकी माँ के लिए। तो आप उस पैसे का
अपने लिए, खुद के लिए तो उपयोग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उस पैसे का। सर मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। और मेरी माँ ही हम भाई बहनों के परवरिश के लिए दूसरे के घरों में जाकर काम करती है, जिससे कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं और घर का खर्च चलता है। सर मेरी माँ कुछ दिनों से बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। आई लव माई मॉम सर, आई लव माई मॉम। सर मेरी माँ खुद भूखे रहकर भी हम भाई बहनों को किसी भी चीज़ को कमी महसूस नहीं होने देती है। प्यारे बच्चों, ये तो मैं आपका डिसीजन पावर जानने की कोशिश कर रहा था, किंतु सिचुएशन को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है, आप लोग को खुद भी महसूस हो रहा होगा कि अभी ये सचमुच इस 500 रुपए की ज़रूरत किसे सबसे ज़्यादा है। खास करके जिसकी माँ बहुत बीमार है और घर का सारा खर्च उसी माँ पर डिपेंड है। दोस्तों, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें उस माँ की कद्र करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से उस स्टूडेंट को 500 रुपये देना चाहता हूँ ताकि वो जाकर अपनी माँ का इलाज करा सके। ये लो 500 रुपये। आज आपकी बातों से लग रहा है कि आपको इस पैसे की सख्त ज़रूरत है। आप ले जाइए ये पैसा और अपनी माँ का इलाज कराइए। हम सब आपकी माँ के लिए दुआ करेंगे, आपकी माँ जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। सर मैं ये पैसा नहीं दे सकती। क्यों? आप रख लीजिए, आप अपनी माँ के लिए मेहनत कीजिए। ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, उस माँ को दे रहा हूँ, मेरी भी माँ है। आप रख लीजिए इस पैसे को अपनी सर माँ। मैं ये पैसे आपको जब नहीं लौटाऊंगी। अरे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमको लग रहा है कि लौटाना है तो अपनी माँ के लिए मेहनत करो, मेहनत करके लगन के साथ पढ़ाई करो और माँ के लिए कुछ बनो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। थैंक यू सर। बैठ जाइए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच में सकारात्मकता होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारा चित्त एकाग्रचित हो, हमारा ध्यान एकाग्रचित हो। चित्त या मन की एकाग्रता ही वो है जो हमारे संपूर्ण शरीर को स्फूर्ति रूपी ऊर्जा से भर देती है। अर्थात चित्त की चंचलता पर अंकुश रखना, यानी कि हमारा मन, विद्यार्थियों का मन, कभी आपका मन करेगा मोबाइल देखने का, कभी टेलीविजन देखने का, लेकिन आपका ध्यान पढ़ाई पर एकाग्रचित रखना है। अपने सब्जेक्ट पर एक पकड़ बनानी है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अपने मन को भटकने नहीं देना चाहिए। किसी भी काम में यह आवश्यक है। व्यवहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। यह बात नहीं कि व्यवहार में इसके लिए अलग गुणों की जरूरत हो। कैसा भी व्यवहार हो,
देखिए, हमारी सफलता और असफलता के लिए हमारा जो एकाग्रचित मन है वो बहुत मायने रखता है। अगर हमारा मन एकाग्रचित हो, शांत हो, तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वो कूटनीति, राजनीति, अध्ययन, अध्यापन, हर एक क्षेत्रों में सफलता के लिए मन का एकाग्रचित होना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति राजनीति में है वो राजनीति में एकाग्र होकर के ध्यान से सोचता है। हम अध्ययन करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में अपने मन को एकाग्रचित करना है। तो आज का क्लास हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। मैं आई कम इन सर? यस। सर नीचे मजिस्ट्रेट साहिबा आई हैं। क्या कलेक्टर साहिबा आई हैं? मजिस्ट्रेट साहिबा? अरे उन्हें ऊपर लाओ। अरे कलेक्टर साहिबा आई है? क्या राधिका मैडम आई है? क्या सचमुच में? हाँ सचमुच में, आज पहली बार आई है। अरे नीचे है, जल्दी चलो। सब शांत हो जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। एकाग्रचित रखना बहुत ही जरूरी है। मैडम साहिबा, मैडम साहिबा, इस जिले की कलेक्टर साहिबा, आपको ये शिक्षक प्रणाम करता है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या? अरे ये आपने क्या किया? आप इतने बड़े पदाधिकारी और एक तुच्छ शिक्षक का पैर छू दिया। सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके 500 रुपये उधार लिए थे जो लौटाने आई हूँ। 500 रुपए? मैंने तो कभी किसी कलेक्टर को 500 नहीं दिया। सर आपने मुझे 15 साल पहले 500 रुपये दिए थे। 15 साल पहले? मैं तो ये लो 500 रुपए। आज आपकी बातों से लग रहा है कि आपको इस पैसे की सख्त जरूरत है। आप ले जाइए ये पैसा और अपनी माँ का इलाज कराइए। हम सब आपकी माँ के लिए दुआ करेंगे, आपकी माँ जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। सर मैं ये पैसा नहीं ले सकती। कहीं तुम राधिका तो नहीं हो? जी हाँ सर, मैं राधिका ही हूँ। अरे राधिका, मैं कह नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। आज इतने सालों बाद मैं राधिका से मिल रहा हूं, वो भी इस रूप में। मुझे देखकर बहुत गर्व हो रही है और खुशी भी। मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरा 500 रुपया 5 लाख रुपया बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आज जिले की डीएम साहिबा, हमारी शिष्या राधिका, नाज है तुम पर और तुम जैसे शिष्य पर। तुमने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी पाना असंभव नहीं है। तुमने मेरा और इस विद्यालय का ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव का, पूरे देश का और अपनी मां का नाम रोशन किया। मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि ये 500 रुपए उधार ही रहने दो। हो सकता है कि 15 साल बाद ये और कुछ बन जाए और मुझे सरप्राइज कर दो इसी प्रकार से। तो मैं चाहता हूं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। सर मैं भी आप जैसा गुरु पाकर धन हो गई। धन्य। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और मैं यहाँ अन्य विद्यार्थियों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि मेहनत और लगन से कुछ भी हो सकता है। मेहनत करें और अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़े, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। तो हमारे YouTube देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो
लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।